फायर्स, हरिकेन्स। दोस्तों आपको पता ही है कि हम रूरल मार्केटिंग रिसर्च चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं, मगर उसको स्टार्ट करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है अप्रोचेस या सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन इन रूरल एरियाज। आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले हम इस टॉपिक की बात करते हैं। हेडिंग से क्या पता चल रहा है कि हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि रूरल एरियाज में डेटा कलेक्शन होता कैसे है। जैसा कि आप सबको पता है, हमने किया हुआ है ना कि रूरल मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले रिसर्च करना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि किस तरह के कस्टमर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी नीड, वांट, इनकम, एज क्या है, डिमांड क्या है, और हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरह के हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। ये सारी बातें जान लेना हमारे लिए जरूरी होता है। अब ये बातें जानने के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है कि आप मार्केट में गए और आपने डेटा खरीद लिया और आके देख लिया, ऐसा तो नहीं। डेटा कोई अवेलेबल तो नहीं होता है मार्केट में, वो तो आपको जाकर कलेक्ट करना पड़ता है। तो डेटा कैसे कलेक्ट करें? सबसे बड़ी समस्या, डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है भाई? रूरल एरिया से, गांव से। और गांव के लाइफस्टाइल तो बहुत ही ज्यादा बिजी होता है। अगर आप में से कोई विलेज को बिलोंग करता है या कभी विलेज गया है तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो जेंट्स हैं वो तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, 4 बजे उठकर अपना काम निपटाकर वो खेतों की तरफ चल पड़ते हैं और शाम को सारा काम निपटा के वो वापस आते हैं, है ना। और जो घर की लेडीज हैं वो घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, ज्यादा वर्किंग नहीं होती, सारा दिन वो घर के कामों में लगी ही रहती है। तो अब आप उनसे डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे? उनके पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि जेंट्स सारा दिन खेतों में है और लेडीज घर पर काम कर रही है। अगर आप दरवाजे पे नॉक करके उनसे बात करना भी चाहेंगे तो वो बोलेंगी कि भैया आगे जाओ, अभी टाइम नहीं है ना। तो डेटा कलेक्ट कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको उन जगहों पर अवेलेबल होना पड़ेगा जहां पर कस्टमर्स हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आप रैंडमली किसी भी टाइम जाएंगे तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। और वैसे भी वो आपको अपना डेटा क्यों दे? क्या आप उनके नोन हैं? आप उनके रिश्तेदार हैं? क्या है आप? कुछ भी नहीं। वो अपनी जानकारी आपके साथ शेयर क्यों करेंगे? क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे? है ना। ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क कि हम इस समस्या को सॉल्व कैसे करें, कैसे हम लोगों का ट्रस्ट जीतें। जब तक आप ट्रस्ट नहीं हासिल करोगे तब तक वो आपके साथ डेटा शेयर नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है रूरल एरिया में डेटा कलेक्शन करने के लिए, हमें अप्रोच करना पड़ता है। कैसे करेंगे आप? एंश्योरिंग द सपोर्ट ऑफ ओपिनियन लीडर, यानी कि गांव में कोई तो लीडर होता है, आप उसके पास जाइए, उसको बताइए कि हम इस कंपनी को बिलोंग करते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड हमें ये रिसर्च करनी है, इस रिसर्च से गांव वालों को क्या बेनिफिट होने वाला है वो उसे समझाइए। जब तक लीडर आपकी बात से एग्री नहीं करेगा वो गांव वालों को आपके फेवर में नहीं करेगा। एक बार आपका लीडर आपकी बात से एग्री हो गया तो वो गांव वालों को इकट्ठा करेगा। जैसे गांव का कोई मुखिया है, सरपंच है, या कोई स्कूल टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत एज्ड है और गांव वाले उसकी बात सुनते हैं, कोई ऐसा इंसान, अगर आपने उसके साथ अपनी बातें शेयर की और वो आपकी बात को मान गया तो क्या करेगा? गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करेगा, उनको आपके बारे में बताएगा, आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाएगा, आपको हेल्प करेगा एक अच्छा रेपो बनाने में, और फिर आप उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड तरीका क्या है? बिहेविंग सो एज टू बी लाइक्ड बाय रूरल पीपल, यानी आपको इस तरह से बिहेव करना पड़ेगा कि गांव के लोग आपको पसंद करें। अब अगर आप गांव में जा रहे हैं, ठीक है, आपने मुखिया को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, मुखिया ने एक मीटिंग बुला ली, उसमें वो आपकी इंट्रोडक्शन करा रहे हैं और आप वहां कर रहे हैं, उफ कितनी गर्मी है, उफ कितना गोबर है, स्मेल आ रही है मुझे, है ना, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, ये कितना गंदा पानी है, मुझसे ये नहीं पिया जाएगा। अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो क्या गांव वाले आपको पसंद करेंगे? नहीं ना।
यानी कि गांव वाले आपको लाइक करें, इसके लिए आपको उनकी तरह बिहेव करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि मैं आप ही में से एक हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, किसी अलग दुनिया से नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को पसंद करता हूं। ठीक है, जब तक एक अच्छा भरोसा नहीं बनेगा वो आपके साथ बातें शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बीइंग एट राइट प्लेसेस, यानी आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए सही जगह पर पहुंचना पड़ेगा। गांव वाले आपके पास नहीं आएंगे जानकारी देने के लिए, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। और एक एक घर जाके जानकारी हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसी जगह चुन लेते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वहां हम उनसे बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं कि जाते ही बस क्वेश्चंस धड़ाधड़ उनके ऊपर मारने शुरू कर दिए, क्वेश्चंस की बारिश कर दी, ऐसा नहीं होता। पहले आप उनसे हाय हेलो करेंगे, बातचीत करेंगे, एक दो दिन उनसे पर्सनल बातें शेयर करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, एक रेपो बनाएंगे, भरोसा बनाएंगे, फ्रेंडशिप बनाएंगे, और उसके बाद आप उनसे बातों बातों में क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो इस तरह की कौन सी जगह हो सकती है, जैसे गांव में चौपाल लगती है, या गांव में हाट लगता है, या कोई मेला वगैरह लगा हुआ है जहां बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसी जगहों पे जाकर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ फ्रेंडशिप्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा तरीका कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करें। अब सपोज करते हैं कि गांव वालों के साथ आपका अच्छा रेपो बन गया है, ठीक है, आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो अब समस्या एक और आती है, एक और बिग क्वेश्चन मार्क कि ये डेटा कलेक्ट करें कैसे, क्योंकि गांव वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, नो डाउट अब पढ़ने लिखने लग गए हैं, कुछ लोग तो शहरों में भी जाके काम करने लगे हैं, बट हम एक जनरली बात कर रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो आप उनको क्वेश्चनर तो नहीं दे सकते कि जिसको वो पढ़े और आंसर टिक कर दें, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग सा तरीका निकालना पड़ेगा डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब ये जो हम तरीके बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काश मैं आपके साथ ये चीज प्रैक्टिकली कर पाती, जहां पर आपको दिखा पाती कि विलेजेस से कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, बट फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगी। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेटा कलेक्शन टूल्स फॉर रूरल एरिया। रूरल एरिया में अगर डेटा कलेक्ट करना है तो क्या क्या टूल्स हमारे पास है, यानी क्या क्या हथियार हमारे पास है। फर्स्ट है पिक्चोरिकल स्केल। पिक्चोरिकल स्केल का मतलब होता है कि यहाँ पर हम ज्यादातर पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। किस तरह की पिक्चर्स, जैसे फर्स्ट है पिक्चर ऑफ फेसेस, यानी कि चेहरे बना देते हैं हम क्या करेंगे, कागज लेंगे, गत्ता लेंगे, उस पर चेहरे बना देंगे। ठीक है, जैसे कि कोई फेस है वो हैप्पी फेस बना दिया, कोई सैड फेस बना दिया, किसी में क्राई वाला रोने वाला फेस बना दिया, किसी में डिस्गस्टिंग इस तरीके का फेस बना दिया। मतलब अलग अलग तरह के फेस एक्सप्रेशंस हम बना देते हैं। ठीक है, और फिर वो गत्ते जिन पर हमने वो पिक्चर्स बनाई हैं, जो फेसेस बनाए हैं, हम उनको अपने साथ लेकर जाते हैं और क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। उसे ही कहा जाता है पिक्चर ऑफ फेसेस, चेहरों के पिक्चरें। अब यहाँ पर कैसे सवाल पूछेंगे, जैसे कि अगर आप जानना चाहते हो, आपका KFC का काम है, ठीक है, KFC जो नॉनवेज बेचते हैं, आप जानना चाहते हैं कि गांव में कितने लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तो आप एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि क्या आपको मांस मच्छी पसंद है। अब जिसको पसंद है वो कैसे बोलेगा, हाँ बहुत पसंद है, तो यानी कि वो कौन सा फेस चूज करेगा, वो आपको दिखाएगा कौन से वाला फेस। आपने उसके आगे जितने भी फेसेस रखे हैं, हंसी वाला, रोने वाला, घृणा वाला, तो उसमें से हैप्पीनेस वाला फेस वो चूज कर लेगा। और जिसको नहीं पसंद वो कहेगा छी छी छी, राम 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 राम, हम नहीं खाते, है ना, तो वो कौन सा वाला फेस यूज करेगा, डिस्गस्टिंग वाला। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग एक्सप्रेशंस के जरिए आप उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर उनका फेस एक्सप्रेशन देखकर हम आंसर्स ढूंढते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग। सेकंड, कलर्ड व्हील। कलर्ड व्हील का मतलब एक चक्का हम ले लेते हैं, व्हील, ठीक है, पहिया, और उसको कलर कर देते हैं अलग अलग रंगों से, जैसे कि लाल, पीला, नीला, हरा, ठीक है, और भी जितने ऑरेंज कलर, डिफरेंट कलर्स हम उसमें पेंट कर देते हैं, लाइक दिस। ये एक व्हील है, ठीक है, ये इस तरीके से हिस्से बटे हुए हैं, यहाँ पर रेड कलर हो गया, यहाँ ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, येलो हो गया, इस तरीके से अलग अलग कलर्स। और फिर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, साथ ही साथ हम उन्हें बता देते हैं कि इस कलर का क्या मतलब है, इस कलर का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है।
फिर उसके बाद वो अपना आंसर देते हैं। जैसे कि रेड कलर हम उन्हें बताते हैं कि इसका मतलब है खतरा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप सुनकर डर गए हैं, आपको खतरा महसूस हो रहा है, तो आप रेड कलर चूज कीजिए। अगर आपको हरियाली के बारे में बताना है, हरियाली है, तो आप ग्रीन कलर चूज कीजिए। अगर आपको ये दिखाना है कि भाई इस साल तो बहुत सूखा पड़ा, बिल्कुल भी फसल अच्छी नहीं हुई, तो आप येलो कलर दिखाइए। ठीक है। अगर आपको ये बताना है कि फसल जो है वो बाढ़ में खराब हो गई, तो आप ब्लू कलर दिखाइए कि पानी से वो खराब हो गई। तो इस तरीके से हम अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग कोड बना देते हैं। फिर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो उसके आंसर के बदले में वो कलर चूज करते हैं। देखिए, अब इसमें उनको इंटरेस्ट भी आएगा, एक तरह से गेम हो गया ना, वो खेल खेल में आपको आपके सवालों के आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट, कॉइन्स, सिक्के। सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर। क्या करते हैं, हम एक ही तरह के काफी सारे सिक्के हम लोगों को दे देते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसके लिए सबसे ज्यादा सिक्के रखो, जो सबसे कम पसंद है उसके लिए सबसे कम रखो। ठीक है, नंबरिंग कर दो और उसके बाद हम उनके रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एक पर्सन को क्या किया, 20 सिक्के दिए, 20 कॉइन दिए और वो सारे कॉइन कितने के थे, 1-1 रुपए के, यानी 1-1 रुपए के 20 सिक्के मैंने उनको दिए। और मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, ABCD। ठीक है, ये सभी बिस्किट्स है, सपोज बिस्किट, 4 अलग अलग कंपनी के बिस्किट मैंने उनके आगे रखे, उनको ये 20 कॉइन दिए 1-1 रुपए के और उसके बाद उनको बोला कि भाई जो सबसे ज्यादा पसंद है उसको सबसे ज्यादा कॉइन दे दो। अब हो सकता है उसने यहाँ पर रख दिए 10 कॉइन, यहाँ पे रखे 3, यहाँ पे रखे 2, यहाँ पे रखा 5। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बी कंपनी का जो बिस्किट है वो उसको सबसे ज्यादा पसंद है, डी कंपनी का जो बिस्कुट है वो उसको सबसे कम पसंद है, क्योंकि उसमें उसने सिर्फ 2 ही सिक्के रखे हैं और यहाँ पर उसको ठीक ठीक पसंद है। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर्स बना लेते हैं। आई बात समझ में? इंटरेस्टिंग है ना। नेक्स्ट मेथड देखिए, कैरम डिस्क। कैरम डिस्क क्या होता है, जो कैरम हम खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड, उसकी जो गोटियां होती है ना, व्हाइट ब्लैक, है ना, उन गोटियों का हम इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से हमने सिक्कों का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर हम सिक्के नहीं देते, हम कैरम की गिट्टियां दे देते हैं। ठीक है, 20 कैरम की गिट्टी दे दी और प्रोडक्ट को बोल दिया कि प्रोडक्ट के अंदर आप नंबरिंग कीजिए, जो प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको सबसे ज्यादा गोटी दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है प्लेइंग कार्ड। यस, ताश के पत्ते। गांव में रहने वालों का और ताश के पत्तों का एक अलग ही संबंध है। सभी ने देखा होगा, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि फ्री टाइम में जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ताश खेलना पसंद करते हैं। बड़े से पेड़ के नीचे गोले में बैठ जाते हैं और ताश खेलते हैं, है ना, गांव के। तो अब यहाँ पर आप उन ताश का इस्तेमाल करते हैं जैसे किंग, क्वीन, जैक, ठीक है, इस तरीके से, इक्का। अब क्या करेंगे, आप उनको बोलेंगे कि भाई जो प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको आप ये वाला कार्ड दे दीजिए, जो आपको कम पसंद है उसको ये वाला कार्ड दे दीजिए। फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपने आंसर्स देंगे। बात समझ आई? तो ये तो था उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं है, तो हम उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए अलग अलग तरह के गेम्स के जरिए रिसर्च कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे भी तो है जो पढ़े लिखे हैं, वो कहेंगे कि ये क्या फालतूगिरी चल रही है ना, ये क्या बच्चों की तरह करवा रहे हो। तो हम उनके लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड स्केल इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये एक ऐसा स्केल होगा, लाइक दिस, एक ऐसा स्केल होगा, इसमें क्या होगा, 3 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा गुड, दूसरा होगा बेस्ट और तीसरा होगा बैड। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट या जो भी सवाल आपने पूछा, अगर उनको वो पसंद आया तो वो कहेंगे गुड पे टिक लगाएंगे। अगर उनको नहीं पसंद नहीं आया वो बैड पे टिक लगाएंगे। अगर बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो बेस्ट पे लगाएंगे। जैसे कि अगर हमने पूछा कि भाई हमने जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर मतलब जो प्रोडक्ट हमने यूज किया है उसका जो टेस्ट है वो आपको कैसा लगा, कोई बिस्किट बना रहे हैं आप या कोई और चीज बना रहे हैं, चॉकलेट बना रहे हैं, तो कैसा लगा आपको टेस्ट। तो जिसको बहुत अच्छा लगा होगा वो बेस्ट पे टिक कर देगा, जिसको ओके ओके लगा होगा वो गुड पे करेगा, जिसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आया वो बैड पे टिक कर देगा। ठीक है, अब वो पढ़े लिखे हैं तो वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग इन 3 में से किसी एक को वो चूज कर लेंगे।
तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक तो खत्म हो गया। हमने ये दोनों टॉपिक्स पढ़ लिए। इन तरीकों से हम रिसर्च करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।